आसमान में चमकता हुआ सूरज साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके सामने टूटा हुआ पहाड़ रात के पर्दे से ढका हुआ था। नीला समुद्र उफान पर था और ज्वार भाटा उठ रहा था। आसमान में चमकता हुआ चांद ऊपर लटक रहा था, जो खालीपन का एहसास करा रहा था। हालांकि लहरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन एक तरह का शांत और शुभ माहौल था। समुद्र में उगता हुआ उज्ज्वल चंद्रमा। प्राचीन पुनर्जन्म की घटना ने सभी को चौंका दिया। वर्तमान दुनिया में बहुत कम लोग इसे विकसित कर सकते हैं। जी परिवार के सातवें बेटे जी हाओयू ने अभी अभी अपना दिव्य शरीर बनाया था। उसके पहले हमले ने सभी को चौंका दिया था। किंवदंती के अनुसार प्रत्येक घटना में एक रहस्यमय शक्ति होती थी। ये सामान्य साधना से बिल्कुल अलग थी और इसका अनुमान लगाना असंभव था। समुद्र में उगता हुआ चमकीला चांद और भी ज्यादा मशहूर था। कई प्राचीन समुद्र में उगता हुआ चमकीला चांद इस घटना की खेती करता था। ये पूर्वी बंजक क्षेत्र में बहुत मशहूर था। ये फैन को शांत होना मुश्किल लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने पुनर्जन्म का एक अलग सागर देखा था। वह इसकी तुलना अपने सुनहरे कड़वे सागर से करता रहा। आसमान में चमकता हुआ चांद क्यों दिखाई दे रहा था? ऐसा कैसे हुआ? वह इसका पता नहीं लगा सका। उसका सुनहरा कड़वा सागर असाधारण था, लेकिन वह जानता था कि यह प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उसने अभी तक इस घटना की शक्ति का पता नहीं लगाया था। ये फैन उदास नहीं था। उसने सिर्फ 3 साल तक साधना की थी। ये पहले से ही आश्चर्यजनक था कि वह इस स्तर तक पहुंच सका। अब उसे अपने दिव्य शरीर की क्षमता को बाहर निकालने के लिए समय चाहिए था। केवल 2 या 3 गुप्त क्षेत्रों की साधना करने के बाद ही वह इस घटना को प्रकट कर सकता है और शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये बच्चा वास्तव में भयानक है। राक्षस जाति की एक बूढ़ी महिला ने आह भरते हुए कहा। जी कबीले ने उसे कई सालों से छिपा रखा है। मुझे डर है कि वे उसे जन्म से ही प्रशिक्षित कर रहे हैं। 20 साल बीत चुके हैं और अब जब उसने अपनी साधना में कुछ प्रगति की है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसकी ताकत अथाह होगी। उपस्थित सभी डेमन्स के विशेषज्ञ जानते थे कि जी परिवार ने पिछले 20 वर्षों में इस व्यक्ति को पालने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। यदि प्राचीन कबीले ने पूरी ताकत लगा दी होती, तो कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि दिव्य शरीर वाले जी हाओयू किस स्तर तक पहुंचेंगे। ये फैन ने जब ये चर्चाएं सुनी तो वह चौंक गया। उसने अभी तक अपना दिव्य शरीर नहीं बनाया था और प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। जी हाओयू का दिव्य शरीर अभी अभी बना था। यहाँ तक कि दानव जाति के विशेषज्ञ भी उससे डरते थे। दानव सम्राट के दिव्य हथियार को पीछे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जी हाओयू हवा और बादलों की तरह था। वह टूटे हुए पहाड़ पर खड़ा था। उसके पीछे ज्वार भाटा उठ रहा था और गिर रहा था। वह बहुत शांत था। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें रोक सकते हो? दानव कबीले की एक बूढ़ी औरत ने जी हाओयू को ठंडी निगाहों से देखा। मुझे पता है कि तुम क्या योजना बना रहे हो। तुम दाव पैटर्न बनाना चाहते हो, स्वर्ग की शक्ति को संघनित करना चाहते हो, डोमेन गेट खोलना चाहते हो और शून्य को पार करना चाहते हो। जी हाओयू ने शांति से फीन रेस की योजना बताई। उसने कहा, दुर्भाग्य से आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जगह बहुत अजीब है। ये प्राचीन काल से बचा हुआ युद्ध क्षेत्र है। स्पेस गेट खोलना बहुत मुश्किल है। जी परिवार। बूढ़ी औरत का चेहरा काला पड़ गया। हम सम्राट के पवित्र हथियार को आपके हाथों में कैसे आने दे सकते हैं? भले ही आप आज सफल हो जाएं, क्या आपको जी परिवार पर हमला करने वाले डेमन्स के अन्य महान विशेषज्ञों से डर नहीं लगता? क्या आपको सच में लगता है कि हुआंग गु परिवार अजेय है? ये हमारा व्यवसाय है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाओयू का चेहरा शांत था, मानो उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। उसके सिर के ऊपर चमकता चांद और पैरों के नीचे टूटा हुआ पहाड़, वह अवर्णनीय रूप से सुंदर और स्वाभाविक दिख रहा था। अगर ऐसा है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा ईश्वरीय शरीर कितना शक्तिशाली है। बूढ़ी औरत भीड़ से बाहर निकली, अपने बादल पर सवार होकर आगे की ओर उड़ी। दूर दूर तक छायाएं चमक रही थी। हर पहाड़ पर जी परिवार के विशेषज्ञ थे। जब बूढ़ी औरत अपने बादल पर पहुंची, तो टूटे हुए पहाड़ के ऊपर 3 बुजुर्ग दिखाई दिए। तुम लोग वाकई सावधान हो। क्या तुम्हें डर है कि भगवान का शरीर समय से पहले मर जाएगा? तुमने उसे बाहर क्यों आने दिया? बूढ़ी औरत ने चिढ़ाते हुए कहा। हम हमला नहीं करेंगे। हम यहाँ से केवल देखेंगे। जी परिवार के 3 बुजुर्गों ने ऐसा कहा, लेकिन वे अभी भी उनकी सतर्कता देख सकते थे। जी हाओयू ने ठहाका लगाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका बैंगनी लबादा हवा में लहराने लगा। उसने खुद को तीनों बुजुर्गों से दूर कर लिया। उसने बूढ़ी औरत से कहा, तुम जितना चाहो हमला कर सकती हो। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत छोटा था, लेकिन उसके पास एक देव शरीर था। उम्र कोई मुद्दा नहीं था जो उसकी साधना को बाधित करता हो। बूढ़ी औरत ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसकी दाहिनी हथेली में एक छोटा हरा पहाड़ दिखाई दिया। ये जल्दी से बड़ा हो गया और आगे की ओर बढ़ गया। हरा पहाड़ लगातार बड़ा होता जा रहा था। हर इंच नीचे दबाने पर जगह कांप उठती थी। शक्तिशाली दबाव से टूटा हुआ पहाड़ भी हिलने लगा। लेकिन जब हरा पहाड़ नीले समुद्र के ऊपर उतरा तो ऐसा लगा जैसे दलदल में धंस गया हो। वह अतुलनीय रूप से धीमा हो गया और वास्तव में संयमित हो गया। नीचे उतरो, बूढ़ी औरत चिल्लाई। हरा पहाड़ अतुलनीय रूप से बड़ा था। इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था। इसकी शक्ति भयंकर थी। हरे रंग की बहुरंगी रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे नीले समुद्र की शांति भंग हो गई। जी हाओयू बेहद शांत था। उसके पीछे ज्वार भाटा उठ रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। एक बड़ी लहर उठी, जिसने तुरंत हरे पहाड़ को नीचे गिरा दिया, उसे समुद्र में डुबो दिया और पूरी तरह से गायब हो गया। जी परिवार के इस नौजवान ने कोई हरकत नहीं की, शांत और निश्चिंत रहा। पुनर्जन्म के सागर पर भरोसा करके उसने सीधे बूढ़ी औरत के महान खजाने को जब्त कर लिया। यह बूढ़ी औरत के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। वह अपने हथियार से पूरी तरह से अलग हो गई थी। उसे अब और महसूस नहीं कर पा रही थी। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। तुम। बूढ़ी औरत को समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हटे। यान रूयू ने पीछे से आवाज लगाई, जल्दी करो और पीछे हटो। बूढ़ी औरत ने निर्णायक रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि वह किसी भी तरह से इस बैंगनी वस्त्रधारी पुरुष की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। दूसरे पक्ष की ताकत अथाह थी। चूंकि तुम आ ही गए हो, तो जाओ मत।
जी हाओयू ने आखिरकार कार्रवाई करने की पहल की। वह टूटे हुए पहाड़ से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ा। उसने शून्य पर कदम रखा और कुछ कदम चलने के बाद वह बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया। नीला समुद्र आकाश में बह निकला, जिसने तुरंत उसे घेर लिया। नहीं! बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई। इस समय उसका पूरा शरीर 5 रंगों वाली दिव्य चमक से भर गया और एक विशाल पक्षी में बदल गया जो एक पहाड़ जितना बड़ा था। ये लहरों से टकराता हुआ आकाश में भाग गया। हालांकि गहरे हरे रंग के समुद्र में एक भयानक राक्षसी शक्ति थी। वह किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो सकती थी। बड़ी लहरें उठ रही थी, उसे अपने भीतर डुबो रही थी। वह किसी भी तरह से मुक्त होने के लिए संघर्ष नहीं कर सकती थी। मार डालो! 2 युवा दानव जाति की लड़कियां उसी समय दौड़ी जो बूढ़ी औरत को बचाना चाहती थी। उन दोनों ने मिलकर एक महान खजाने को सक्रिय किया। गोल्डन फ्लड ड्रैगन कैची की एक जोड़ी 2 फ्लड ड्रैगन में बदल गई, जो अपने सिर हिलाते हुए और अपनी पूंछ हिलाते हुए आगे बढ़े। वे दोनों 100 मीटर से अधिक लंबे थे। बादल और धुंध उगल रहे थे। सुनहरी बहुरंगी रोशनी एक दूसरे को काटती हुई घूम रही थी। यह एक पहाड़ की चोटी को काटने के लिए पर्याप्त थी, वास्तव में अतुलनीय रूप से भयानक। हालांकि इस तरह का शक्तिशाली खजाना जी हाओयू के सामने पूरी तरह से बेकार था। उसके सिर के ऊपर चमकता हुआ चांद बिखर गया, कोमल चमक के कण बाहर निकल आए, जिससे गोल्डन फ्लड ड्रैगन कैची की चमक तुरंत फीकी पड़ गई। फिर कच कच की आवाज के साथ यह मौके पर ही बिखर गया। हिस! सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। इस अजीबोगरीब घटना की शक्ति किसी महान खजाने से भी बढ़कर थी। ये वास्तव में रहस्यमय और अथाह था। दोनों लड़कियां पीछे हटना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे दलदल में फंस गई हों। वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी और फिर उनके शरीर ने नियंत्रण खो दिया और वे तेजी से जी हाओयू के पीछे नीले समुद्र में गिर गईं। यान रूयू ने आदेश दिया, किसी को भी बिना अनुमति के कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। हालांकि तब भी बहुत देर हो चुकी थी। 5 और लड़कियां अपने अपने हथियार लेकर बाहर निकली और जी हाओयू पर हमला कर दिया। बादल और धुंध छा गए और पहाड़ कांप उठे। 5 आध्यात्मिक खजाने दिव्य इंद्रधनुष में बदल गए, जो आकाश को चीरते हुए निकल गए। वे पृथ्वी पर गिरते हुए चमकीले धूमकेतु की तरह थे, जो नीचे की ओर दबा रहे थे। सब कुछ व्यर्थ है। जी हाओयू ने उनका सामना करने के लिए मुड़कर देखा। उसके सिर के ऊपर चमकीला चांद चांदी की चमक के साथ चमक रहा था, जो अत्यंत शुभ और भव्य था। पवित्र चमक के कण नीचे उतरे और 5 शक्तिशाली आध्यात्मिक खजाने तुरंत मंद हो गए और मौके पर ही महीन पाउडर में बदल गए। वे किसी भी तरह से विरोध नहीं कर सके। वे पांचों एक ही समय में नीले समुद्र में गिर गए और अब और संघर्ष करने में असमर्थ थे। जी हाओयू ने पलक झपकते ही 8 दानव जाति विशेषज्ञों को हरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आंगन में आराम से टहल रहा हो। उसे जरा भी तनाव महसूस नहीं हुआ और वह बेहद शांत था। आसमान में चमकता चांद और चमकता नीला समुद्र। वह एक देवता की तरह था और उसका पूरा शरीर पवित्र चांदनी से घिरा हुआ था। मैं फिर कहूंगा, दानव भगवान के पवित्र हथियार को पीछे छोड़ दो। तुम्हारे सपनों में, दानव जाति की एक बूढ़ी औरत ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। चूंकि मामला ऐसा है, तो नरसंहार शुरू करने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। जी हाओयू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। वह धीरे धीरे शून्य में आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ा और पहाड़ उसके कारण थोड़ा कांपने लगे। आह! नीले समुद्र से कई चीखें आईं। पकड़े गए 8 दानव जाति के विशेषज्ञों के सिर जमीन पर गिर गए और वे समुद्र से बाहर गिर गए। किसी को भी लड़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं है। घेरे से बाहर निकलो। यान रूयू ने सभी को आदेश दिया। यान रूयू के अलावा ये फैन को भी कुछ बूढ़ी महिलाओं ने सुरक्षा प्रदान की थी। इसके अलावा वहां एक पत्थर का ताबूत भी था, जिसे दानव जाति के विशेषज्ञों ने भी घेर रखा था। ये फैन ने अनुमान लगाया कि संभवतः अंदर पेंगबो था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसे खोल नहीं सका। भागना चाहते हो? मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। जी हाओयू आगे बढ़ा। उसी समय आसपास की पर्वत चोटियों पर कई आकृतियां थीं और उन्होंने सामने को घेर लिया। मारना! इसी समय अराजक लड़ाई छिड़ गई और सभी ने हमला कर दिया। जी हाओयू के कदम शांत थे, जैसे कोई निर्वासित अमर नश्वर दुनिया में उतर रहा हो। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और जब तक वे चांदनी से रोशन रहेंगे, वे शरीर और आत्मा से नष्ट हो जाएंगे। मारना! 3 बूढ़ी महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला किया, जिससे दूसरों के लिए समय मिल गया। 1 दर्जन से अधिक युवा दानव जाति की महिलाओं ने भी उसका पीछा किया और उनमें से प्रत्येक ने जी हाओयू को घेरने के लिए अपनी दिव्य क्षमताओं और कीमती खजानों का इस्तेमाल किया। आसमान में चमकती हुई रोशनी फैल गई, पहाड़ हिलने लगे और धरती फटने लगी। हर कोई हमला करने लगा और जगह लगभग उबलने लगी। हर जगह आकृतियां थीं और हर जगह युद्ध के नारे लग रहे थे। बैंगनी वस्त्र पहने जी हाओयू अभी भी सुंदर और अलौकिक था, लेकिन वह एक राक्षसी स्वभाव का लग रहा था। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके सिर के ऊपर चमकीला चांद लगातार सभी दिशाओं में चमक रहा था। 1 दर्जन से अधिक दानव जाति की महिलाओं को छेद दिया गया था और उनकी लाशें गिरते ही खून के छींटे पड़ गए। हालांकि तीनों बूढ़ी औरतें आगे बढ़ीं, लेकिन वे नीले समुद्र का विरोध नहीं कर सकीं और सभी उसमें बह गईं। चमकीला चांद धीरे धीरे घुमा और हर जगह खून फैल गया। आसमान से 3 सिर गिरे। दानव जाति में भी साहस था। कई लोगों की आंखें लाल थीं और उन्होंने उस पर हमला किया। जी हाओयू ने पलक तक नहीं झपकाई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका बैंगनी लबादा फड़फड़ाने लगा और एक के बाद एक लाशें उसके पैरों के नीचे गिर गईं। हवा में खून भर गया और हड्डियां अनगिनत थीं। वह एक असुर राजा की तरह था और कोई भी उसका विरोधी नहीं था। जहां भी उसका बैंगनी वस्त्र जाता, वह जय होता। उसका दिव्य शरीर अभी अभी बना था और उसका नाम पूर्वी बंजर भूमि को हिला देने वाला था। दानव जाति के विशेषज्ञ एक के बाद एक गिरते गए। जी हाओयू जहां भी गुजरा, लाशें बिखरी पड़ी थीं और खून बहता रहा। एक के बाद एक जिंदगियां गिरती गईं, जिससे उसके लिए खूनी रास्ता बन गया। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मारना! मारना! युद्ध की चीखें आसमान को हिलाकर रख देती हैं। जी कबीले के साधक और दानव जाति के साधक एक के बाद एक लड़ते हैं। आत्मा के खजाने आसमान में उड़ते हैं और आसपास के पहाड़ टूट जाते हैं।
यान रूयो सुबह के सूरज की तरह चमकीली थी और कमल के फूल की तरह चमकदार थी। उसने एक खूनी रास्ता बनाया और लोगों को पत्थर के ताबूत के साथ घेरे से बाहर निकलने का आदेश दिया। फिर उसने अन्य दानव जाति विशेषज्ञों को बचाने के लिए फिर से अपना रास्ता बनाया। इस समय वह आखिरकार जी हाओयू से मिली। हाओयू, उस दानव सम्राट के पवित्र हथियार से सावधान रहो। दो बूढ़े लोगों ने चुपचाप जी हाओयू के सामने रास्ता रोक लिया और उसी समय यान रूयू पर हमला कर दिया। छी! दानव सम्राट का पवित्र हथियार चारों ओर फैल गया और पहाड़ों और नदियों ने अपना रंग खो दिया। आकाश हिल गया और यान रूयू की हथेली में दिव्य प्रकाश आकाश में भर गया। दो बूढ़े लोगों को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे मौके पर कुचल दिए गए। एक खूनी धुंध में बदल गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गए। दानव सम्राट का पवित्र हथियार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। जी हाओयू के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। उसके सिर के ऊपर एक प्राचीन कांस्य दर्पण ऊपर नीचे तैर रहा था और आदिम अराजकता की धुंधली आभा घूम रही थी। जी कबीले का प्राचीन दर्पण, इतना खराब भी नहीं। दूर से ये फैन का दिल हिल गया। प्रतिद्वंद्वी का दिव्य शरीर अभी अभी बना था और उसमें पहले से ही इतनी शक्ति थी। उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई और इसने उसे एक मजबूत प्रभाव दिया। वह पवित्र शरीर की अनंत क्षमता को खोदने के लिए तरस रहा था।